Hello friends and welcome to Pavanpuri's Pit Stop and to another exciting video on badminton। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में और आज हम बात करेंगे ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट बैडमिंटन रैकेट फ्रेम। और दोस्तों वीडियो में कोई भी जगह कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या सामान और इक्विपमेंट है जिससे हम अपने बैडमिंटन रैकेट के फ्रेम को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये है हमारे पास सबसे पहले एक सिंथेटिक रबर बेस्ड एडेसिव, ये उसकी ट्यूब है। ये हमारी स्टैंडर्ड जो एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप होती है इलेक्ट्रिशियंस के पास मिलती है। और ये है इनविजिबल टेप। तो ये रहा उसका बॉक्स, इनविजिबल टेप जो नॉर्मली आप ऑफिसेज में यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी चीज़ इसमें से जो है वो हमारे रैकेट के फ्रेम को सबसे अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एडेसिव से और देखते हैं क्या ये एक्चुअल में फ़ायदेमंद है कि नहीं। ये देखिए एडेसिव अगर आप पास से देखेंगे, ये आप देख रहे हैं एडेसिव। अब एक्चुअली क्या है, एडेसिव जो है आपका रैकेट जो है, रैकेट के ऊपर एक परत, रैकेट के फ्रेम के ऊपर एक लेयर तो बना देगा, लेकिन जब कभी आपकी स्ट्रिंग ख़राब हो जाती है और आपको रीकटिंग करवानी है तो उस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये ग्लू जो है ये जा कर के आपके ये जो ग्रोमेट्स हैं इनमें सेटल हो जाएगी और इनमें अगर सेटल हो गई तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और उससे आपका रैकेट का फ्रेम जो है वो डैमेज भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों सेकंड आइटम पे मूव करने से पहले यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम स्मैशेस वगैरह या शॉट्स लगाते हैं तो और स्वीट स्पॉट का अगर यूज़ कर रहे हैं तो इस जगह से जब हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बहुत ही हाई पावर स्मैश लगाएंगे तो ये आप देखते हैं कि स्ट्रिंग बेड जो है थोड़ा सा मूव होता है, थोड़ा दबता है, तो उसका प्रेशर जो है वो यहाँ पे पड़ता है और मैं समझता हूँ 1 mm के आसपास की डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ये मैं बात थोड़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 1 mm की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे स्ट्रिंग्स में जो है थोड़ी सी आ सकती है जब हम बहुत एक शॉट मारते हैं और उसके बाद स्ट्रिंग्स अपनी जगह पे वापस आ जाती है। तो हमें कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए रैकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे स्ट्रिंग्स के डिस्प्लेसमेंट को इम्पैक्ट ना करे और वहीं रैकेट के फ्रेम को भी प्रोटेक्ट करता रहे। तो चलिए दोस्तों सेकेंड आइटम जो है वो है हमारी इलेक्ट्रिशियंस टेप और चलिए फटाफट से खोल के आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि इसका कुछ फ़ायदा है या नहीं। तो लगाने से पहले यहाँ मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़, इसमें रिफ्लेक्शन में इजीली देख पा रहे होंगे कि ये देखिए आप कितनी ज़्यादा स्ट्रेची है ये। हालांकि मुझे ताकत लगानी पड़ रही है नो डाउट, और मैंने इसको जब ढीला छोड़ दिया तो आप देखते हैं उसके बावजूद ये अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ पा रही। तो वहीं अगर हम बात कर रहे थे कि एक मार्जिनल डिस्प्लेसमेंट जो है स्ट्रिंग्स की होती है जब भी आप कभी स्वीट स्पॉट से स्मैश या शॉट लगाते हैं, तो उस केस में थोड़ा सा इम्पैक्ट तो डेफिनेटली जो टेप पे आएगा। और एक बार अगर ये जो टेप है थोड़ा एक्सपैंड हो जाती है तो ये ज़्यादा देर तक फ्रेम को और स्ट्रिंग को पकड़ के नहीं रह सकती। तो मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस जो था ये बहुत ही जल्दी जो है रैकेट से पील ऑफ हो जाती है, तो इसका ज़्यादा मुझे कोई बेनिफिट नहीं लग रहा। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने लास्ट आइटम पे आ गए हैं, वो है इनविजिबल टेप। चलिए इसका भी पीस निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ और ये इंप्रेशंस आपको लाइट में दिखेंगे। ये देखिए मैं इसमें काफ़ी ताकत लगा रहा हूँ, तो ये देखिए आप वापस अपनी जगह पे आ जाती है। इसमें देखिए इंप्रेशन नहीं रहता और मेरे हिसाब से 1 mm से ज़्यादा का इसका डिस्प्लेसमेंट या जो स्ट्रेच होने की जो इसकी क्षमता थी उससे ज़्यादा नहीं थी। और आप ये देख रहे हैं कि ये वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हमने इसे फ्रेम पे लगाया और यहाँ तक कि अगर इसको अच्छे से हमने पेस्ट करते हैं हम इसको, और ये देखिए आप स्ट्रिंग के ऊपर आ गया ये, तो अगर स्ट्रिंग की डिस्प्लेसमेंट भी होती है, मूवमेंट भी होती है, तो उसकी मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट इस टेप से मैच करती है। तो ये टेप जो है वापस अपनी पोजीशन पे स्ट्रिंग के साथ ही आएगी और उस रीज़न से ये लास्ट करेगी ज़्यादा। और सबसे बढ़िया कि इसकी ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी है। आप देखिए मैंने हल्का सा किया और ये देखिए क्या बढ़िया तरह से बिल्कुल इनविजिबल टेप की तरह ही ये जो है इनविजिबल हो गई है। तो इसी तरह से इस टेप को जो है आप पूरे फ्रेम पे छोटे छोटे पीसेज में जो है, क्योंकि पूरा फ्रेम जो है वो काफ़ी बड़ा होता है तो पूरी आप एक लेंथ नहीं ले सकते, तो आप इसको
4 to 5 पार्ट्स में, जैसे इतना हिस्सा लिया और फिर उसके बाद इतना हिस्सा लिया, जैसे आपको सूट करे और जो एरिया आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात एक और ये है कि जो इनविजिबल टेप है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, आपका जो रफ पोर्शन है इससे ज़्यादा स्मूथ होती है, तो इनकेस आपके क्लैशेस होते हैं तो थोड़े से चांसेस ये हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी कि दूसरे का रैकेट अगर इम्पैक्ट करता है तो वो इसकी वजह से थोड़ा स्लिप हो जाएगा, तो इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा आपको कम मिलेगा और उस तरह से रैकेट को आपके प्रोटेक्टेड रखेगा। तो देखा आपने दोस्तों कैसे इनविजिबल टेप जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है, ऑफिस की इस्तेमाल की चीज़ है, लेकिन इसे हमने किस तरह से यूज़ किया और किस तरह से ये एक्चुअली हमको बेनिफिट की। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो जिगलर है मेरा, इस पे आप देख सकते हैं इसका अपर पोर्शन जो है ये कम्प्लीटली सारा का सारा जो है मैंने इनविजिबल टेप से कवर किया हुआ है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर आप इनविजिबल टेप या बैडमिंटन का कोई भी इक्विपमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमेशा की तरह मैं लिंक्स मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों ये तो थे मेरे एक्सपीरियंसेस और मैं जानता हूँ आप लोगों के भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सिर्फ इसी के साथ नहीं, इनविजिबल टेप के साथ नहीं, कोई और भी एक्सपीरियंस जो सक्सेसफुल रहा हो या सक्सेसफुल नहीं रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और तब तक अच्छी सेहत रखिए, अच्छे वीडियोज़ देखिए और कोरोना से बचे रहिए, मास्क ज़रूर लगाइए जब भी घर से बाहर निकलें और तब तक हैव अ ग्रेट डे।